इससे पहले आपको पता होगा कि लास्ट वीक हमने कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर और इस्लामिक बैंकिंग जो सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर को हमने समझा था। और हमने ये कहा था कि जो कन्वेंशनल बैंक्स होते हैं वो एक तरफ से डिपॉजिट लेते हैं और दूसरी तरफ लोगों को पैसे देते हैं। ठीक है, जिस तरफ वो डिपॉजिट लेते हैं उसको हम सरप्लस यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ जी, या सेविंग यूनिट कहते हैं कि लोगों के पास जो पैसे बचे हुए होते हैं, जो आम तौर पर लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं या अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो टेक्निकली बैंकिंग जो चल रही होती है वो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोगों से। जो लोग गरीब होते हैं, जो अंडर पॉवर्टी लेवल का अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके पास तो पैसे ही नहीं होते हैं कि वो बैंकों में जाकर जमा कराएं। और जो अमीर तरीन लोग होते हैं वो पैसा रखवाते भी हैं तो फॉर द टाइम बीइंग रखवाते हैं, थोड़ी वक्त के लिए लगाते हैं। ये आप ब्रांच मैनेजर है ना, तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं। और वो भी आते हैं तो नेगोशिएट करते हैं क्योंकि इनके पास भी मिलियंस में पैसे होते हैं। लेकिन एक आम बंदा जिसकी सैलरी अच्छी होती है, जैसे आजकल के ज़माने में लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, ये एक रीज़नेबल सैलरी है। महंगाई के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। अच्छा, ये जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं, इनकी बचत इसलिए फॉर लॉन्ग टाइम रहती है कि ये लोग बच्चियों की शादी के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या फ्यूचर को में अपने आप को सिक्योर करने के लिए पैसों को जमा करते हैं। तो वो कहते हैं बैंक पे पड़ा है पड़ा है। तो असल बैंकिंग किनसे होती है बताएं? लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोगों से। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, ये ब्रांच मैनेजर साहब बैठे हैं, ये बताएंगे हनीफ साहब कि ये लोग ब्लू चिप्स कस्टमर्स के पीछे भागते हैं। ब्लू चिप्स कस्टमर्स कौन से होते हैं? वही जो एलिट क्लास होते हैं, जिनके पास मिलियंस में पैसे होते हैं। सर आए हमारे यहाँ जमा करा दे, सर हमारे यहाँ जमा करा दे, और फिर उनके खुशामदे करते हैं। वो फिर अपनी शराइत पर पैसे देते हैं, मैं तो इतने परसेंट दूंगा, मैं तो ये करूंगा, और फिर बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो कन्वेंशनल बैंक फ्रॉम सरप्लस यूनिट और सेविंग यूनिट, ठीक है, कलेक्ट द मनी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे? डिपॉजिट साइड। हम क्या बोलेंगे? हाँ, या लायबिलिटी साइड। तो कन्वेंशनल बैंक क्या करता है? लोगों से पैसे लेता है करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट। मेरे साथ बोलेंगे, करंट अकाउंट में पैसे लेता है या मेजर यही दो अकाउंट्स है। ठीक है, मेजर अकाउंट्स क्या हैं? यही दो। ठीक है, टू कलेक्ट मनी फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, और किसके लिए? करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में। करंट अकाउंट में पैसे लिए जाएं या सेविंग अकाउंट में लिए जाएं, बोथ केसेस जो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा होता है? कर्ज का होता है। यानी कर्ज पर पैसे उठाता है। इन बोथ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दोनों अकाउंट्स में। तो बाय नेचर हमने पढ़ा कि कन्वेंशनल बैंक का जो अकाउंट है वो कर्ज की बुनियाद पर खुलता है। ठीक है, करंट अकाउंट में अपरेंटली कोई इशू नजर नहीं आता है। फ्रॉम शरिया पर्सपेक्टिव कोई इशू नजर नहीं आता है। क्यों नजर नहीं आता है? कि करंट अकाउंट में पैसे लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कर्ज और लोन, लेकिन उस पर कोई रिटर्न नहीं दिया जाता, उस पर कोई बेनिफिट पास ऑन नहीं किया जाता। किनको? डिपॉजिटर्स को। बोले हाँ, कस्टमर्स नहीं कहेंगे, टेक्निकली वो क्या है? डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स को कोई क्या नहीं पास ऑन किया जाता? कोई बेनिफिट, ठीक है, नहीं किया जाता। तो शरीयत का तकाजा भी यही है कि कर्ज आपने जितना लिया है उतना ही वापस कर सकते हैं। कर्ज जितना लिया है, हाँ, अगर आपने उसमें कोई मनफात दिया, बेनिफिट दिया, तो इट्स नॉट अलाउड इन शरिया, बिकॉज कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु कर्दिन जर्र नफ़अन फहुव रिबा। हर वो कर्ज जो जर्रा खींचे नफा को, वही रिबा है। मेरी बात आप समझ गए? अब सेविंग अकाउंट में क्या है?
इस सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसे जमा होते हैं इन कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम, कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम कहते हैं सूदी बैंकारी को। कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम मैं नए स्टूडेंट्स के लिए दोहरा रहा हूँ। सूदी बैंकारी को क्या कहते हैं? कन्वेंशनल बैंकारी। ठीक है, तो इन कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम जो सेविंग अकाउंट है उस पर डिपॉजिटर को, ठीक है, बेनिफिट दिया जाता है। डिपॉजिटर को क्या दिया जाता है? बेनिफिट दिया जाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कर्ज पर बेनिफिट को क्या करार दिया? सूद। तो कन्वेंशनल बैंक इस तरफ जो है वो एक सूदी मामले में हमें मुलविस नजर आए। दूसरी तरफ हम आते हैं कि जो कन्वेंशनल बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं? मैंने आपको बताया था तीन हेड्स, मेन तीन हेड्स हैं। करंट अकाउंट में, बोले, सेविंग अकाउंट में, और शेयर होल्डर्स की इक्विटी आती है। किसकी आती है? शेयर होल्डर्स की इक्विटी आती है। इक्विटी जो है वो शेयर होल्डर्स की तरफ से, आप समझ लें कि जो बैंक के कारोबार में वो अपना अपना हिस्सा डालते हैं। ये तीनों आकर, या ये तीनों जो है वो जमा होते हैं पूल में, जहां से ये फिर दिए जाते हैं उन लोगों को जो डेफिसिट यूनिट में खड़े हैं। डेफिसिट यूनिट में कौन लोग होते हैं? जिनके पास पैसों की कमी होती है, कारोबार चलाने के लिए पैसे नहीं है। मेरी बात समझ गए? गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कारोबार छोटा भी हो सकता है, अगर बड़ा भी हो सकता है, और दरमियाना भी हो सकता है। अगर छोटा है तो माइक्रो फाइनेंस है, दरमियाना है तो एसएमई, क्या है? एसएमई। और अगर बड़ा है तो वो कॉरपोरेट है। तो डेफिसिट यूनिट में ये लोग मौजूद होते हैं, इनको पैसों की जरूरत होती है, वो कन्वेंशनल बैंक के पास आते हैं। कन्वेंशनल बैंक उनको पैसे देता है ऑन द बेसिस ऑफ कर्ज, ऑन द बेसिस ऑफ कर्ज, और उस पर सूद चार्ज करता है। यानी डिपॉजिटर को सूद देता है और कस्टमर से सूद लेता है। तो सूद देना भी नाजायज हो हराम, और लेना भी नाजायज हो हराम। तो कन्वेंशनल सिस्टम में जो वजह नजा है वो सूद है। क्या है? बोले, हाँ, बोन ऑफ कॉन्टेंशन क्या है? सूद है। अगर सूद को आप इलेमिनेट कर दें, खत्म कर दें, और आप उसको ले आए इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस के अंदर, पैसा ले भी इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस के तहत, यानी जो इस्लामी तरीके तमवील है उसके तहत, और पैसा दे भी इस्लामी तरीके तमवील के तहत, तो कोई मसला नहीं है। तो इस्लामिक बैंक्स का स्ट्रक्चर क्या है? इस्लामिक बैंक्स भी लोगों से पैसे लेता है, इस्लामिक बैंक्स भी लोगों से पैसे लेता है, और इस्लामिक बैंक्स भी लोगों को पैसे देता है। लेकिन जब लेने की बारी आती है तो करंट अकाउंट में तो वही, क्योंकि करंट अकाउंट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि इन डिपॉजिट साइड apparently there is no issue in current account of the conventional banks। कन्वेंशनल बैंक्स के करंट अकाउंट में बज़ाहिर कोई मसला, हाँ, मैं ये बज़ाहिर का लफ्ज क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूं कि जब हम बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर देखते हैं ना, जुजियात में जाते हैं, तो वहां पर मसला नजर आना शुरू हो जाता है। तो वहां पर भी करंट अकाउंट होल्डर्स को इनडायरेक्टली फैसिलिटेट किया जाता है। इस्लामिक बैंक्स के अंदर उसूली तौर पर करंट अकाउंट होल्डर्स को सेविंग अकाउंट होल्डर्स के मुकाबले में कोई भी बेनिफिट देने की इजाजत नहीं है। मेरी बात आप समझ गए? लेकिन वो लोग पैसे पर तो नहीं बढ़ा कर देते। कन्वेंशनल बैंकर जो हैं पैसे पर तो करंट अकाउंट होल्डर्स को बोले नहीं बढ़ा कर देते, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पर सेविंग अकाउंट होल्डर को अगर चेक बुक इशू करते हैं, क्या आपका सेविंग अकाउंट है, मेरा करंट अकाउंट है, आपको सेविंग अकाउंट में जब चेक बुक इशू करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका चार्ज कर लेते हैं, उसको चार्ज कर लेते हैं, कहते हैं जी इतने लीफ की बुक होगी तो इतने पैसे, इतने लीफ की बुक होगी तो इतने पैसे। लेकिन मैं चूंकि करंट अकाउंट होल्डर हूं, और करंट अकाउंट से बैंक को ज्यादा फायदा होता है,
कि वो पूरे का पूरा पैसा उसका हो जाता है, उसको इस्तेमाल करता है और जो भी प्रॉफिट आता है 100% वो उसका होता है। तो करंट अकाउंट में चार्मिंग होती है, करंट अकाउंट में चार्मिंग, इसीलिए बैंक कैंपेन्स चलाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रमोशंस चलाते हैं। तो अब करंट अकाउंट होल्डर हूँ तो वो कहते हैं यार इसको तो मुझे इसके पैसों का तो कोई इंटरेस्ट मार्कअप नहीं देना पड़ेगा, तो चलो इसको ना अट्रैक्शन पैदा करने के लिए चेक बुक फ्री कर देते हैं, सेविंग अकाउंट के लिए विद चार्ज और करंट अकाउंट के लिए विदाउट चार्ज। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपने फैसिलिटेट कर दिया। इन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इसकी भी इजाजत नहीं। अक्रॉस द बोर्ड तो हो सकता है, अक्रॉस द बोर्ड का मतलब क्या होता है कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को आप फ्री देंगे तो ठीक, इट्स ओके। लेकिन अगर सिर्फ करंट अकाउंट को दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप, हाँ जी, इनडायरेक्टली उसको मनफात दे रहे हैं। मेरी बात समझिए, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपेरेंटली, अपेरेंटली तो अपेरेंटली जो है इसमें तो नहीं होता। तो इस्लामिक बैंक भी करंट अकाउंट कर्ज की बुनियाद पर खोलता है। सेविंग अकाउंट में इशू है ना कन्वेंशनल बैंक में, तो इस्लामिक बैंक क्या करता है, उसको या तो मुदारबत की बुनियाद पर खोलता है, जिसे हम इंशाल्लाह इन डिटेल देखेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मेथडोलॉजी क्या होती है, तरीकेकार क्या होता है, वी विल डिस्कस इन इंशाल्लाह ताला व्हेनेवर वी विल स्टडी द मुदारबा। ठीक है, अच्छा, या तो मुदारबा कर लेता है या फिर मुशारका कर लेता है। मेरी बात समझ गए? अच्छा, दूसरे साइड में जहां पर वो लोगों को पैसे देता है, कौन, कन्वेंशनल बैंक, किस बुनियाद पर देता, अभी बात हुई, कर्ज की बुनियाद पर देता है। इस्लामिक बैंक कर्ज की बुनियाद पर दे सकता है, बोले दे तो सकता है, बोले, लेकिन उस पर कमा नहीं सकता। और लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि इस्लामिक बैंक्स भी बहरहाल एक कमर्शियल एंटिटी हैं। क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यानी इस्लामिक बैंक्स इसलिए नहीं खुलते हैं कि वो कोई चैरिटेबल काम करे, कोई फलाही काम करे। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बहरहाल हम इससे कारोबार करके हम कुछ ना कुछ मुनाफा कमाएं। तो कर्ज आप दे तो सकते हैं लेकिन आपके कारोबार की नेचर ऐसी नहीं है। जैसे आप दुकान खोलें, शॉप खोलें, तो आप कितने ही ईमानदार क्यों ना हो, आप उसमें मुनाफा कमाएंगे या नहीं, कमाएंगे ना। कोई आपको ये नहीं कह सकता चूंकि आप तो बहुत नेक आदमी हैं तो आप लोगों को विदाउट प्रॉफिट जो है आप करें। बहुत सारे लोग करते भी हैं, कराची में ऐसे स्टोर्स मौजूद हैं जहां पर आप जाएं तो वहां पे कोई प्रॉफिट नहीं लिया जाता है, सस्ता माल मिल जाता है। लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया होता है कि हम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम वेलफेयर की फाउंडेशन है, ठीक है, उन्होंने ये क्लेम किया। लेकिन जो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम को शुरू करेगा वो मुनाफा बहरहाल लेगा। तो फिर इस्लामिक बैंक्स क्या करें कि मुनाफा भी हासिल हो जाए और शरीयत के मुताबिक हो, तो फिर वो इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस को इस्तेमाल करता है, जैसे मुराबहा है, बोले, सलम है, बोले ना, हाँ, इस्तिस्ना है, ठीक है, इसी तरह इजारा है, डिमिनिशिंग मुशारका है, हाँ, और बताए ना, ठीक है, मुदारबा है, मुशारका है, ऑल ऑफ दीज कॉल्ड इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और ये जो मोड्स ऑफ फाइनेंस हैं ये कौन से, एसेट साइड के, इसके हैं एसेट साइड के, यानी जिस तरफ पैसा बैंक निकालता है, यूज करता है, यूटिलाइज करता है, किस लिए, टू फैसिलिटेट द कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई, बस ठीक है, इसको खत्म।